Okay, so अस्सलाम वालेकुम. Well, in this tutorial we'll be talking about the cerebrum. अब हमने cerebrum का structure देखना है, तो we'll be seeing कि cerebrum is basically consisting of several folds and depressions, जिनको हम sulci भी कहते हैं, and the sulci actually form certain elevations on the surface of the cerebrum, जिसको हम gyri भी कहते हैं. So the sulci are actually the depressions or the indentations within the structure of the cerebrum, और उन indentations या उन gyri की वजह से sulci की वजह से जो एक elevations बनते हैं, जो prominent से folds बनते हैं on the surface of the cerebrum या brain, उसे हम बोलते हैं gyri. So we'll be studying the main sulci and the main gyri of the cerebrum in this tutorial. Well, first of all हम एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं cerebrum की. We're having a frontal lobe, then posteriorly an occipital lobe, inferiorly a temporal lobe and superiorly a parietal lobe. So these are the four main lobes of the cerebrum, और इन्हीं के रेफरेंस हम डिफरेंट sulci को और gyri को भी एक्सप्लेन करेंगे. पर हमें एक मेजर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. The sulci are the grooves and the gyri are the elevations on the surface of the cerebrum. Now cerebrum is basically forming the forebrain along with the diencephalon. Diencephalon में हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस वगैरह वगैरह, और जो हमारे पास सेकंड है दैट इज टेलेनसेफलॉन, उसमें हमारा जस्ट सेरेब्रम ही आता है. इसके दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हैं जो कि कंसिस्ट होते हैं वेरियस gyri पे और sulci पे. एंड देन दिस cerebellum and the brainstem as well, but that is not important. हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब के साथ ही होगा. सो लेट्स सी. जो एक मेन हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आता है विद इन द ब्रेन, जब उसको सुपीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं तो देयर इज़ अ सेंट्रल सल्कस या सेंट्रल एक ग्रूव नज़र आता है जो कि डिवाइड कर होता है ब्रेन को सुपीरियरली इनटू अ राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. इसको हम बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशर्स ऑफ द ब्रेन, जो कि बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा होता है व्हेन वी सी एट अ मॉडल एज वेल. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो हमारा सुपीरियर या फिर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ये कॉन्टिन्यूस होता है इंटरनली विद अ थिन शीट ऑफ ड्यूरा मैटर, जिसे हम बोलते हैं फॉक्स सेरिब्राई, जो कि हमने देखा था इन आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के. ये सेपरेट कर होता है टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को. सो द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल sulcus या मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर विल बी कंटिन्यूइंग इंटरनली विद द फॉक्स सेरिब्राई, और ये फॉक्स सेरिब्राई बेसिकली नीचे से कंटिन्यूस होता है. यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है? इफ यू कैन रिकॉल, कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम इज बेसिकली कमिश्चर जो कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा था. सो दिस फॉक्स सेरिब्राई विल बी कनेक्टेड विद द कॉर्पस कैलोसम inferiorly एंड विद द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर superiorly. सो ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया. इन एडिशन टू दैट देयर इज ऑल्सो अ थिन शीट ऑफ ड्यूरा मैटर, हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई, जो कि सेपरेट कर रही होती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को फ्रॉम द सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स. तो इन दोनों के दरमियान में एक पर्दे की तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. देन वी आर हैविंग द मेन sulci ऑफ द ब्रेन, द मेन sulci या मेन जिसे कहते हैं ग्रूव्स ऑफ द cerebrum. उसमें जो फर्स्ट वन है दिस इज द सेंट्रल sulcus, जो कि एज यू कैन सी कि फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से सेपरेट कर रहा है, और ये सुप्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द cerebrum पर प्रेजेंट होते हैं, सुप्रोमीडियल एस्पेक्ट पर राइट हेयर. सो हमें लेटरल एस्पेक्ट पर नजर आएगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट sulci एंड द फिशर्स ऑफ द ब्रेन. सेकंड वन इज द लेटरल sulcus, जो कि हमने देख रहे हैं कि सेपरेट कर रहा है पहले फ्रंटल लोब को फ्रॉम द टेम्पोरल लोब, और फिर सेपरेट कर रहा है पैराइटल लोब को फ्रॉम द टेम्पोरल लोब. सो दिस इज द lateral sulcus. Then the third most important sulcus is the parieto-occipital sulcus, which you can see here. So this sulcus is basically separating the parietal lobe from the occipital lobe. So as we can see कि जो different lobes आपस में separated हुए हैं, they are separated from the three main fissures. कौन से? Central sulcus या central fissure, the lateral fissure and the parieto-occipital sulcus. तो ये तीन हमने याद रखना है जो different lobes of cerebrum को आपस में separate कर रहे हैं. Then अगर हम बात करें पहले हम लोग सेंट्रल sulcus की बात कर लेते हैं. सेंट्रल sulcus है, हमने कहा कि ये सुप्रोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन पर प्रेजेंट है, सुपीरियरली एंड मिडली रन कर रहा होता है, एंड इन फ्रंट और उसके आगे और पीछे दो पैरेलल gyri हैं, ये दो पैरेलल एलिवेशंस हैं. जिसके आगे होगा हम बोलेंगे प्री सेंट्रल गायरस, और जिसके पीछे होगा हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस. जो प्री सेंट्रल होता है वो बेसिकली मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जो पोस्ट सेंट्रल होता है बेसिकली हमारी सेंसरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है. देन इज अ सेंट्रल sulcus या सेंट्रल sulcus तो हो गया. दिस इज गोइंग टू बी द लेटरल फिशर और द लेटरल sulcus, दिस वन. अच्छा, लेटरल sulcus की कुछ फर्दर उसकी यू कैन से डिविजन्स हैं. फर्स्ट इज द स्टेम ऑफ द लेटरल sulcus या लेटरल फिशर. दिस स्टेम इज बेसिकली forming the first part of it. Then there are three rami, yeah, three extensions of the lateral fissure. First one being the anterior horizontal ramus, then
the anterior ascending ramus, and then the posterior ramus. So the three main rami of the lateral fissure are the anterior horizontal ramus, anterior ascending ramus, and the posterior ramus. Now the anterior horizontal ramus along with the stem are, you can say, enclosing a part of cerebral cortex called as the pars orbitalis. क्योंकि ये anterior aspect में तो anterior aspect में orbits ही present होंगे, तो this is a pars orbitalis. Then between the anterior horizontal ramus and the anterior ascending ramus there is another triangular area called as a pars triangularis. Then between the you can say anterior ascending ramus and the posterior ramus we are having another area called as the pars opercularis. So pars orbitalis, pars triangularis, and the pars opercularis. So these are the three main areas formed by the लेटरल फिशर, ठीक है. एंड देन विच कैन सी कि जो पोस्टीरियर रेमस है वो कॉन्टिन्यूस होता है, उसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कैप या उसका एक गायरस प्रेजेंट होता है, हम बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस. इन द सेम वे जब हम ये लोब स्टडी करेंगे टेम्पोरल लोब, तो इसमें भी जो इसका सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस जब रन करता है तो उसके ऊपर भी एक कैप होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स हम बोलते हैं एंगुलर गायरस. सो दीज टू गायरा आर फ्लाइंग टुगेदर. कौन कौन सा? सुप्रा मार्जिनल गायरस एंड द एंगुलर गायरस. सुप्रा मार्जिनल गायरस किसके ऊपर है? वो पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल फिशर के ऊपर है. और जो हमारे पास एंगुलर गायरस है वो किसके ऊपर है? वो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस के ऊपर है. सो ये चीज़ें थोड़ी सी हमने याद रखनी है. देन हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट फिशर था वॉज द पराइटो हॉस्पिटल फिशर. सेपरेट करा था हमारे पराइटल लोब को फ्रॉम द हॉस्पिटल लोब. वी कैन सी दैट दिस फिशर इज रनिंग डाउनवर्ड्स एंड forwards run कर रहा है. And this fissure is basically connected with a calcarine fissure. Calcarine fissure is one of the most important fissures of the occipital lobe, and you can see these two are getting connected at an acute angle, और फिर आगे continuous हो जाता है कैलकराइन फिशर के फॉर्म में, और कनेक्ट होता है विद द कॉर्पस क्लोजम राइट हेयर. सो दिस वाज द पराइटो हॉस्पिटल फिशर. अब फिर बात की जाती है कि जो एरिया है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स बिटवीन द पराइटो हॉस्पिटल फिशर एंड द कैलकराइन फिशर हम बोलते हैं क्यूनियस, ठीक है. और जो एरिया है इसी पराइटो हॉस्पिटल फिशर का अंटीरियर टू इट, इसे हम बोलते हैं प्री क्यूनियस. ओके, तो ये भी हमें चीज़ पता होना चाहिए कि द एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंटीरियर टू द पराइटो हॉस्पिटल फिशर कॉल्ड एज अ प्रीक्यूनियस, एंड द एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स बिटवीन द पराइटो हॉस्पिटल फिशर एंड द कैलकराइन फिशर विल बी कॉल्ड एज द क्यूनियस. सो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नो. मतलब बेसिकली पराइटो हॉस्पिटल के अराउंड प्रीक्यूनियस और क्यूनियस प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं. यस, अच्छा, फ्रंटल लोब के बारे में देख लेते हैं. फ्रंटल लोब में कौन कौन से सल्काएँ हैं और कौन कौन से गायराएँ हैं. हमने कहा कि जो फर्स्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गायरस होता है हमें सेंट्रल गायरस से मिलता है. सो दिस इज़ सेंट्रल सल्कस से मिलते हैं. तो गायरस और सेंट्रल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनमें कंफ्यूज नहीं होना. तो फर्स्ट डिप्रेशन हमने जो स्टडी किया था दैट वाज द सेंट्रल सल्कस. सो दिस इज़ द सेंट्रल सल्कस. एज वी सॉ कि इसके जो एरिया प्रेजेंट होगा ब्रेन का या सेरेब्रम का, वो होगा कौन सा? प्री सेंट्रल गायरस. सो दिस इज़ अ प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है. तो ये तो होगा एक गायरस. अब इसके अलावा दो और सल्काए भी होते हैं इन एडिशन टू द सेंट्रल सल्कस. ये दो सल्काए होते हैं सुपीरियर फ्रंटल सल्कस एंड द इंफीरियर फ्रंटल सल्कस. सो सुपीरियर एंड इंफीरियर फ्रंटल सल्कस बेसिकली हमारे एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब को डिवाइड करें इनटू थ्री गायराए. कौन कौन से? सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस एंड द इंफीरियर फ्रंटल गायरस. सो द सुपीरियर एंड इंफीरियर फ्रंटल सल्काए आर डिवाइडेड इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन और द सेरेब्रम इनटू द superior frontal gyrus, middle frontal gyrus and the inferior frontal gyrus along with the prefrontal gyrus. तो ये हमारा हो गया फ्रंटल लोब के गायराए कंप्लीट. लेकिन उसके जस्ट सुपरलेटरल व्यू के हम बेसिकली सुपरलेटरल व्यू देख रहे हैं सेरेब्रम का. देन हम बात करते हैं बहुत ही पैराइटल लोब. तो पैराइटल लोब में अगेन जो एरिया होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस हम बोलेंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस. तो एक तो पोस्ट सेंट्रल गायरस हो गया, ठीक है. इसके अलावा एक होता है इंट्रा पैराइटल फिशर विद इन द सब्सटेंस होता है पैराइटल लोब. उस इंट्रा पैराइटल फिशर की वजह से हमारे पास एक सुपीरियर और एक इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, सुपीरियर एंड इंफीरियर पैराइटल गायराए भी आ जाते हैं. सो दीज थ्री आर द गायराए ऑफ द पैराइटल लोब. देन वी आर हैविंग द गायराए ऑफ द टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब में दो फिशर्स होते हैं. नंबर वन इज द सुपीरियर एंड द मिडल टेम्पोरल गायराए, सॉरी फिशर्स या सल्काए, ठीक है. सो यहाँ पे इंफीरियर नहीं होता है, यहाँ पे सुपीरियर एंड मिडल टेम्पोरल फिशर्स होते हैं या सुपीरियर एंड मिडल टेम्पोरल सल्काए होते हैं. सो दे विल बी डिवाइडिंग द टेम्पोरल लोब इनटू अ सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायराए. बस ये इंपॉर्टेंट है. हमने देखा कि जो सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस था उसके एंड पे जो एक कैप थी सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उन्होंने क्या नाम दिया था? एंगुलर गायरस का. बस ये बात आपने याद रखनी है. Then we are having the occipital lobe. Occipital lobe is being separated from the parietal lobe by a parieto-occipital sulcus here. इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. हाँ, ये कि यहाँ पे कैलकराइन फिशर या कैलकराइन सल्कस प्रेजेंट होता है, जो हम पहले भी देखा, जो कि कंटिन्यूस हो जाता है विद द parieto-occipital sulcus, है ना. और फिर आगे वो कंटिन्यूस होता है विद द कॉर्पस कलोजम, हम देख चुके हैं.
ये एक व्यू है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन का। अच्छा, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक अप्रिशिएबल चीज़ मिल जाएगी वो होगी कॉर्पस कैलोजम। सो दिस इज़ अ कॉर्पस कैलोजम। ये बेसिकली एक थिक सा बैंड होता है कमिशरल फाइबर्स का, जो कि लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। सो इसी कॉर्पस कैलोजम के ऊपर एक हमें इंडेंटेशन या एक सल्कस नज़र आता है, हम बोलते हैं कैलोजल सल्कस, क्योंकि वो अबव द कॉर्पस कैलोजम लाई कर रहा होता है। एंड बिटवीन दिस या अबव दिस सल्कस वी आर हैविंग अ गायरस या एक एलिवेशन कॉल्ड एज अ सिंगुलेट गायरस। और सिंगुलेट गायरस के ऊपर जो सल्कस होगा, यू कैन वेल अप्रिशिएट, वो क्या होगा, सिंगुलर सल्कस। सो सिंगुलर सल्कस, सिंगुलेट गायरस, कलोजल सल्कस एंड कॉर्पस कैलोजम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हम नज़र आते हैं ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये अगेन हमें प्री क्यूनेस और क्यूनेस नज़र आ रहा है ना। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अच्छा जी, देन हमें एक टर्म यूज़ होती है पैरा सेंट्रल लोब्यूल। नाउ व्हाट इज़ पैरा सेंट्रल लोब्यूल? जहाँ पे सेंट्रल सर्कस बेसिकली इंटेंट कर रहा होता है विद इन द सब्सटेंस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ उसको एक इन रैप कार्य होती है एक पार्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स जिसे हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। अब पैरा सेंट्रल लोब्यूल के एंटीरियरली हमें मिल रहा होगा, अगर सेंट्रल सर्कस है तो एंटीरियरली हमें मिल रहा होगा प्री सेंट्रल सर्कस या पार्ट ऑफ द यू कैन से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हमें प्री फ्रंटल गायरस का हमें पार्ट मिल रहा होगा। उसके पोस्टीरियरली हमें पोस्ट सेंट्रल गायरस का पार्ट मिल रहा होगा। तो बेसिकली प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस आर फॉर्मिंग अ कैप लाइक एरिया अराउंड द सेंट्रल सर्कस, हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। तो दिस इज अ पैरा सेंट्रल लोब्यूल। ओके, देन हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हम इन्फीरियर एस्पेक्ट की बात करें, अब हमारे मीडियल एस्पेक्ट भी हो गया, सुपरलेटरल एस्पेक्ट भी हो गया, अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द इन्फीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम। यहाँ पे हमें दो इंपॉर्टेंट सिल्काए नजर आते हैं। नंबर वन, एक ये हो गया हमारे ब्रेनस्टेम का रीजन, जस्ट लेटरल टू द ब्रेनस्टेम में जो इंपॉर्टेंट हमें बड़ा सा सिल्कस नजर आएगा, दैट विल बी कोलेटरल सिल्कस, ये वाला, ठीक है। दिस कोलेटरल सिल्कस विल कंटिन्यू एंटीरियरली एज द राइनल सिल्कस, ठीक है। तो पीछे होगा तो कोलेटरल सर्कस होगा, लेकिन अगर वो एंटीरियरली मूव कर जाएगा दिस विल बी द राइनल सर्कस एंड बिटवीन। अच्छा, ये जो हमें सर्कस नजर आ रहा है ना यहाँ पे इन्फीरियर एस्पेक्ट पे, ये बेसिकली ना पोस्टीरियर ऑस्पिटल लोब का ही सर्कस है, कैल्कराइन सर्कस। हमें याद होगा हमने ऑस्पिटल लोब पे सर्कस देखा था, विच वाज अ कैल्कराइन सर्कस। सो दिस इज अ कैल्कराइन सर्कस एंड बिटवीन दिस कोलेटरल सर्कस एंड द कैल्कराइन सर्कस जो कि एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनक्लोज हुआ, दिस कॉल्ड एज अ लिंगुला। ओके, दिस इज लिंगुला और यही लिंगुला बेसिकली एंटीरियरली एक्सटेंड करता है टू फॉर्म अनदर गायरस कॉल्ड एज दी what parahippocampi gyrus, ठीक है। सो बिटवीन द कोलेटरल सर्कस एंड द कैल्कराइन फिशर एक एरिया ऑफ द ब्रेन इनक्लोज हो जाता है, जो कि पीछे से क्या है हमारे पास लिंगुला है और आगे आगे बन गया पैराहिप्पोकैम्पल गायरस। नाउ देयर इज अनदर फिशर इन ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट, उसे हम बोलते हैं ऑसिपिटोटेम्पोरल सर्कस, दिस वन, जो कि बेसिकली टेम्पोरल लोब को सेपरेट कर होता है फ्रॉम द ऑसिपिटल लोब। एंड दिस ऑसिपिटोटेम्पोरल सर्कस के और इस हमारे कोलेटरल सर्कस के दरमियान में जो एक गायरस होता है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस। जो हमारे सर्कस का नाम है वही हमारे गायरस का नाम है, ऑसिपिटोटेम्पोरल सर्कस। और कोलेटरल सर्कस के दरमियान में जो गायरस होता है, इट इज कॉल्ड एज द ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस, जो कैंटेरली कॉन्टेंस हो जाएगा विद इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस राइट हियर, जो कि हमने इफ यू कैन रिकॉल हमने लेटरल एस्पेक्ट पे सुपीरियर और इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस पढ़े थे, ठीक है। उसका ये इन्फीरियर वाला था, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पर यू कैन सी कि सबसे एंटीरियरली आफ्टर गिविंग लिंगुला पैराहिप्पोकैम्पल गायरस जो सबसे इंटीरियर पोर्शन होता है, इट इज कॉल्ड एज द अंकस। सो ये पता होना चाहिए कि कोलेटरल सर्कस के साथ ही हमें अंकस भी नजर आता है एंटीरियर टू द पैराहिप्पोकैम्पल गायरस, के पीछे कौन पड़ा होता है, लिंगुला। सो लिंगुला, पैराहिप्पोकैम्पल गायरस एंड देन द अंकस। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बता दी। अच्छा, देन हमारे पास आता है कि हमने जब ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़े थे, हमने ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। ऑल्फैक्टरी बल्ब और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के नीचे हमें एक और सर्कस नजर आता है जिसे कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी सर्कस। ऑल्फैक्टरी सर्कस के मीडियली जो पोर्शन प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो एक बहुत ही स्ट्रेट से पोर्शन होता है, जिससे कॉल्ड एज द रेक्टस गायरस या गायरस रेक्टस, क्योंकि वो स्ट्रेट होता है। और इस हमारे यू कैन से ऑल्फैक्टरी सर्कस के लेटरली जो हमें गायराए नजर आएंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज द ऑर्बिटल गायराए, क्योंकि ये इन द रीजन ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल गायराए, gyrus rectus, and this is the orbital sulcus. So this was all about the main sulci and the main gyri and the lobes of the cerebrum. I hope कि थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन की समझ आ गई होगी कि सुपीरियर लेटरल एस्पेक्ट में कौन कौन से gyri हैं, मीडियल एस्पेक्ट में कौन कौन से gyri हैं और इन्फीरियर एस्पेक्ट में कौन कौन से gyri और sulci हैं. So thank you so much for listening to me. That was all.